दोस्तों, शहर का सबसे व्यस्त और ताकतवर इलाका यानी कलेक्टर ऑफिस। बाहर चिलचिलाती धूप है, फरियादियों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन अंदर डीएम साहिबा के वातानुकूलित केबिन में एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसमें सत्ता, बेबसी और इंसानियत कुछ इस तरह टकराते हैं कि सच जानकर पूरे देश की आंखें नम हो गई। अब एक बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर कुर्सी पर बैठी 28 साल की एक बेहद सख्त और ताकतवर आईएएस ऑफिसर एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाले भिखारी से शादी क्यों करेगी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। इस बेमेल रिश्ते के पीछे एक ऐसा दर्दनाक सच छिपा था जिसे सुनकर वाकई रूह कांप जाती है। आइए इसके पन्ने पलटते हैं। डीएम श्रुति एक ईमानदार और ना रुकने वाली ऑफिसर, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जैसे सदियों का सफर तय कर लिया हो। मेज पर शहर के विकास की फाइलों के बीच एक नीले रंग की मेडिकल रिपोर्ट रखी थी और उस रिपोर्ट ने उनकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। ब्लड कैंसर, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त है। सोचिए, मौत सामने खड़ी है, लेकिन श्रुति की आंखों से आंसू अपनी बीमारी के लिए नहीं छलक रहे थे। उनके पास तो रोने तक का वक्त नहीं था। उनकी आत्मा तो वृंदावन के उस अनाथालय में बसती थी जहां 200 बेसहारा बच्चे पलते थे। वो उस अनाथालय का पूरा खर्च अपनी ही तनख्वाह से उठाती थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके जाने के बाद उन बच्चों का क्या होगा। और तभी उनके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर पापा लिखा था। उनके पिता राज्य के एक कद्दावर और भ्रष्ट राजनेता थे जिनके लिए रिश्ते सिर्फ सीढ़ियां थीं। उन्होंने फोन पर सीधा आदेश दिया कि कल शाम विधायक के बेटे से तुम्हारी सगाई है। ये शादी उनके अगले चुनाव की नींव थी और उन्होंने साफ कह दिया कि उस अनाथालय को भूल जाना। श्रुति का हाथ कांप गया। वो जानती थी कि अगर वो मर गईं तो वो बाहुबली परिवार अनाथालय की जमीन को निगल जाएगा। कानूनी तौर पर सब कुछ बचाने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो सत्ता के लालच से बिल्कुल मुक्त हो। इसी बेबसी में श्रुति अपने केबिन की कांच वाली खिड़की से बाहर देखती हैं। उनकी नज़र तपती धूप में झाड़ू लगाते एक युवक पर पड़ती है। अजय, फटे हुए मटमैले कपड़े, बिखरे बाल और पैरों में बिना फीते के पुराने जूते। लोग उसे गालियां देते थे, पागल कहते थे। श्रुति ने तुरंत इंटरकॉम पर अपने पीए को फोन किया और सख्त लहजे में कहा कि बाहर जो सफाई कर रहा है उसे तुरंत मेरे केबिन में भेजो। अजय झिझकते हुए अंदर आया और श्रुति ने उसे एक हताश पेशकश की, 6 महीने की एक फर्जी शादी के लिए 20 लाख रुपए। आप जरा सोचिए, एक लावारिस इंसान जिसे सब गालियां देते हैं, वो इतने पैसों का क्या करेगा? उसने झाड़ू नीचे गिरा दी। उसकी गहरी और सूखी आंखों में कोई लालच नहीं था, बल्कि एक चुभने वाला दर्द था। उसने भारी आवाज में पूछा, मैडम, पागल मैं हूं या आप? क्या करूंगा इन पैसों का? उसने बताया कि उसकी इंसानियत और उसके सपने तो बहुत पहले ही एक रेलवे ट्रैक पर कटकर मर चुके हैं। अब उसे पैसे नहीं चाहिए। और यहीं से अजय का वो अतीत सामने आता है जो किसी को भी हिलाकर रख दे। सालों पहले ये इंसान कोई पागल नहीं, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक मेधावी छात्र था। जब वो इंटरव्यू देने दिल्ली जा रहा था तो उसके फटे बैग और गरीब कपड़ों को देखकर एक क्रूर महिला टीटी ने उसे और उसकी बीमार मां को धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया था। उसी शाम प्लेटफॉर्म पर बिना इलाज और पानी के उसकी मां तड़प तड़प कर मर गई और उसी दिन वो होनहार छात्र एक हताश भिखारी बनकर रह गया। ये खौफनाक सच सुनकर जिले की सबसे ताकतवर डीएम का सख्त नकाब पूरी तरह टूट गया। श्रुति घुटनों के बल फर्श पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने अजय को अपनी बीमारी और उन 200 अनाथ बच्चों के खौफनाक भविष्य के बारे में बताया। एक शक्तिशाली अधिकारी को इस तरह गिड़गिड़ाते देख अजय के अंदर सालों से बुझी हुई राख में एक चिंगारी अचानक फिर से सुलग उठी। उसने बिना एक पल गवाए उस 20 लाख के चेक को फाड़ दिया और शादी के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। ये फैसला किसी पैसे के लालच में नहीं था। उसने श्रुति से कहा कि वो उनकी ढाल बनेगा, पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस इंसानियत के लिए जो उस प्लेटफॉर्म पर मर गई थी। अब जैसे ही ये शादी होती है, सत्ता के गलियारों में तो मानो भूचाल आ जाता है। श्रुति अजय को लेकर अपने सरकारी बंगले पर पहुंचती हैं और वहां राजनीतिक ताकतों का कहर टूट पड़ता है। श्रुति के पिता और विधायक हथियारबंद गुंडों के साथ इस बगावत को हमेशा के लिए कुचलने के लिए वहां धमक पड़ते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे है। अजय अब वो शांत सफाई कर्मचारी नहीं रहा था, वो एक खूंखार रक्षक बन चुका था।
उसने कानून की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नेताओं की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, कचरा समझने की गलती मत करना, मैं अब डीएम का पति हूं, अगर हमें खरोच भी आई तो सब जेल में सड़ोगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये कानूनी और मानसिक लड़ाई श्रुति के शरीर पर बहुत भारी पड़ी। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वो सीधे आईसीयू पहुंच गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कैंसर अपनी हदें पार कर चुका था और अब जिंदगी की रेत मुट्ठी से फिसल रही थी। उनके पास 1 महीने से भी कम का वक्त बचा था। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में समर्पण की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो शायद ही कहीं मिले। जब कीमोथेरेपी से श्रुति के बाल झड़ने लगे तो अजय ने तुरंत अपना सिर मुंडवा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अनाथालय को बचाने के लिए वो रात दिन उसी बिस्तर के पास बैठकर कानून की मोटी मोटी किताबें रखने लगा। उधर बाहर हार न मानते हुए श्रुति के पिता ने एक बेहद घिनौनी साजिश रची। उन्होंने एक नेशनल टीवी चैनल को करोड़ों की रिश्वत दी और प्राइम टाइम पे ये फर्जी खबर चलवा दी कि एक सड़क छाप भिखारी ने करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए डीएम का अपहरण कर लिया है। लेकिन अजय अब रुकने वाला नहीं था। वो सीधे नेशनल चैनल के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान टीवी स्टूडियो की सुरक्षा तोड़कर अंदर घुस गया। उसके हाथों में मेडिकल फाइलों और ट्रस्ट के कागजातों का एक मोटा बंडल था। वो पूरे देश के सामने सच का बम फोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने सारे सबूत कैमरे के सामने स्टूडियो की मेज पर पटक दिए और लाइव टीवी पर चीख कर बोला, इस देवी ने भ्रष्ट राजनेताओं से अनाथ बच्चों को बचाने के लिए एक भिखारी से शादी करने का इतना बड़ा बलिदान दिया है। उसने श्रुति के टर्मिनल कैंसर का सच पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब देखिए किस्मत का पहिया कैसे घूमता है। जिस महिला टीटी ने सालों पहले अजय और उसकी मां को ट्रेन से उतारकर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, वो अपने घर में ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी। सच्चाई जानकर अपराध बोध और पछतावे के बोझ तले वो बुरी तरह टूटकर फर्श पर गिर पड़ी। अजय के सच बोलते ही पूरे देश में तो जैसे न्याय की आंधी उठ खड़ी हुई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मच गया। जनता के इस भारी दबाव के कारण हाई कोर्ट ने तुरंत स्वतः संज्ञान लिया और उस भ्रष्ट पिता को लाइव टेलीविजन पर ही घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल के बिस्तर से अपनी इस आखिरी जीत को लाइव देखते हुए श्रुति ने एक दिल चीर देने वाला मैसेज अजय को भेजा, तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे भगवान हो। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और इसके बाद चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान लिए उस महान आत्मा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अगर हम कहानी में 3 साल आगे बढ़े तो वो लावारिस समझे जाने वाला इंसान अब कोई भिखारी नहीं है। वृंदावन का वो अनाथालय अब एक विशाल श्रुति विद्या मंदिर में बदल चुका है, जहां 500 अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और अजय एक मजबूत ढाल बनकर उनका पिता बन चुका है। दोस्तों, ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। त्याग वो नहीं जो मजबूरी में किया जाए, त्याग तो वो है जो मुस्कुराकर किसी और की जिंदगी बचाने के लिए किया जाए। आज के दौर में सच्ची इंसानियत का पैमाना आखिर क्या है? इसी गंभीर और विचारणीय प्रश्न के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है।